रेडी। तो मैं सुनील सर और आपके लिए लेकर आए हैं डिफेंस ऑनलाइन क्लास में, डिफेंस ऑनलाइन सेंटर में आपको मैग्नेट का दूसरा पार्ट। तो आप देखते रहिए और समझते रहिए किस प्रकार से आप फिजिक्स को अपने मुट्ठी में कर लेते हैं सर। तो हम ये चाहेंगे कि आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। सर आज हम मैग्नेट का पार्ट लेकर के आए हैं 2, देखिए कैसे और किस प्रकार से। चुंबक पार्ट 2 यहाँ पर मिल गया। इसको इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने हमने दिखा दिया मैग्नेट चुंबक पार्ट 2। सर अब इसमें अब हम क्या आपको बताएंगे, ये देखिए आज हम बताना चाहते हैं किससे संबंधित। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव इसमें आपको मिलता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको मिलता है सर। ये अध्याय का नाम हो गया चुंबक में। यह अध्याय का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपको जानना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है या किस तरह से होता है। तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए लिख कर दिखाते हैं विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है सर कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। कहेंगे विद्युत धारा के प्रभाव से, मतलब उसको बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? तो डेनमार्क का वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने इसका खोज किया था। तो ये भी समझिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? खोज
डेनमार्क के वैज्ञानिक देखिए ऑरस्टेड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ने किया था। यहाँ पर मिल गया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑरस्टेड। पढ़ेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी और ये भी, ऑरस्टेड ने किया था। सर हम आपको दिखाए हैं कि कौन इसका खोज किया था, ये हमने आपको दिखा दिया सर। अब यहीं पर मिलता है अगला प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा समझिए, या चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे सर। पहले आप इतना बिल्कुल राइट करिए, तब हम फिर बात करते हैं इस पर। अब हम आशा करेंगे कि आप लिख लिए होंगे। इसके आगे देखिए, इसके आगे अब हम क्या बताना चाहते हैं सर आपको। अब हमें मिलता है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में, अब यहाँ पर समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आप समझेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड। एक छोटा सा डिफिनीशन यहाँ पर लिख देते हैं। अगर कोई चुंबक को ले लिए, अगर रख देते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कहेंगे वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये मिल गया कि वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक को रखने पर आकर्षण मतलब खींचने का काम करेगा, या प्रतिकर्षण मतलब दूर हटाने का काम करेगा, या अनुभव करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब हमको मिल जाएगा सर, यहाँ पर ध्यान देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, इसका दूसरा नाम क्या होगा ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का ही दूसरा नाम होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसी का नाम होगा
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या इसी का नाम हम लिख सकेंगे चुंबकीय क्षेत्र भी कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहेंगे। इसको हम दिखाएंगे किससे? बी से। इसको हम दिखाएंगे किससे? बी से। सर यहाँ पर समझिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी समझेंगे, ये कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। सर कोई गतिमान आवेश है तो उसके चलते विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। बिल्कुल आप यहाँ तक राइट करिए और समझते जाइए, लिखते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहेंगे। अभी इसके आगे बताएंगे, आप बिल्कुल इसको राइट कीजिए सर। अब हम आपको इसके आगे ले चलते हैं। बिल्कुल देखिए और समझिए भी। सर इतना जानकारी के बाद आप समझेंगे। अब जानकारी लीजिए कि वो आवेश बी चुंबकीय क्षेत्र में, बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो आवेश पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? बल का मान सर जानकारी रखेंगे। इस बल को हम F से दिखाएंगे। F बराबर Q V B साइन थीटा। यह आपका मेन फार्मूला होता है। Q आवेश है, B चुंबकीय क्षेत्र में, V वेग से थीटा कोण पर अगर गति कर रहा है तो F बराबर Q V B साइन थीटा। यहाँ पर ये मेन फार्मूला हो गया। शर्त नंबर यहाँ पर 1 मिलेगा। इसको भी समझिए कि यदि
थीटा का जो मान है अगर 90 अंश हो जाता है तो F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90 अंश लिख देंगे। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यहाँ पर हम जान सकते हैं कि साइन 90 अंश बराबर 1 मान रख देंगे तो F बराबर क्यू भी बी गुणे 1, F बराबर क्यू भी बी। यहाँ तक तो आप बिल्कुल जान सकते हैं। दूसरे भी भाग में हम यहाँ पर शर्त जो है ये भी दिखा देते हैं। शर्त नंबर 2 में समझिए, शर्त नंबर 2, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों अगर है तो F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन, अगर जो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, इस दोनों का मान 0 होता है, क्यू भी बी इंटू 0 दैट इज F इज इक्वल टू 0। अर्थात इस स्थिति में कोई बल कार्य नहीं करेगा, बल्कि एक ही कंडीशन है जिस पर बल कार्य करेगा। कब? जब थीटा का मान कितना होगा? 90 अंश होगा तब। बिल्कुल राइट कीजिए अच्छे से। अब जैसे ही आप इतना सा राइट कर लिए हैं तो इसके आगे हम आपको बताएंगे और अच्छे से आप लिखते जाइए, अपना नोट्स भी तैयार करते जाइए और जिस तरह से आपको मौका मिलेगा अच्छे से आपको क्लास देने का प्रयास किया जाएगा। अब देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे करता है ये अब हम बताना चाहते हैं। अब मिलेगा 100 कूलाम के आवेश को 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश के कोण पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कराया जाता है। गति कराया जाता है तो उस पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा, या मान बताइए। ये चीज़ आपको बताना है सर। कैसे आप इसका आंसर देंगे ये भी हम बताएंगे। 100 कूलाम का आवेश है, क्यू का मान कितना हो गया 100 कूलाम, 10 टेस्ला तो B इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 टेस्ला और V का जो मान मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बल इज इक्वल टू व्हाट हम जानते हैं, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा ये देखिए, F इज इक्वल टू क्यू का मान दिया है 100, V का मान क्या दिया हुआ है तो 20 दिया हुआ है, माने 20
इसका मान दिया है 10, बी का जो थीटा का भी मान यहाँ पर दिया हुआ था, बल्कि यहाँ पर राइट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 अंश। आप यहाँ पर जानिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू साइन 90 का मान 1 होता है, एफ इज इक्वल टू 2.0 इंटू 1 2 3 4 10 के पावर 4 न्यूटन। दिस इज आंसर। आप बिल्कुल देखिए और अच्छे से राइट करेंगे। इसमें कोई भी परेशानी है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं जानकारी है तो अच्छे से देख कर लिखिए। अब हम इसके आगे चलते हैं सर, ये भी आप ध्यान से समझिए। अब जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमा। जानिए, अभी जो हम फॉर्मूला देखे हैं, F इज इक्वल टू क्यू भी और बी। बी का मान अगर निकालेंगे तो बी बराबर मिल जाएगा F अपान में क्यू इंटू भी। अब यहाँ से इसका मात्रक आप लिख सकते हैं। देखिए, F मतलब बल हो गया, बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है, बटा Q इज इक्वल टू IT से लिखिए। तो IT का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं Q बराबर IT। I मतलब धारा, धारा का मान हो जाएगा एम्पियर, इसका मात्रक हो गया, समय का हो गया सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, इंटू वेग का मात्रक होता है सर मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कट गया, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसी को हम लिखते हैं टेस्ला। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम क्या लिखेंगे, टेस्ला लिखते हैं सर। या हम और भी इसका मात्रक एक और लिख देते हैं, ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से मिल गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला, या यहाँ पर मिलेगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। हम यहाँ पर आगे भी आपको बताएंगे इसका बीमा क्या होगा, ये भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। पहले राइट कीजिए। अब देखेंगे सर,
अब यहाँ पर इसका बीमा भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं, कैसे हम इसका बीमा निकालते हैं। यह देखिए सब सेम टू सेम अभी अभी लिखे थे, B = F अपान में यहाँ पर आया था QV। अगर बीमा लिखना चाहेंगे तो बल के बीमा के लिए ट्रिक है मोतीलाल तिवारी के 2 गो लड़की बाटा। आवेश है तो आवेश के लिए टा। इस तरह से आप याद रखेंगे कि कोई गुस्सा कराएगा, आवेश में आएगा तो उसको टाटा करना है, तो उसका पहला अक्षर टा हो जाएगा। इनटू वेग के लिए LT पर -1, L से एक L कट गया, अब T पर -1 से 1 कट जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा सर क्या क्या, ये देखिए तो मिलेगा M और L तो ख़त्म हो गया है, T बच गया, T पर -2, इससे ये कट गया, यही केवल बच गया। A है तो A पर -1, यहाँ पर यह इसका बीमा हो जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला होता है। SI मात्रक टेस्ला होता है। लेकिन यही प्रश्न कर देगा कि चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का CGS मात्रक क्या हो, तो CGS मात्रक गॉस होता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस, 10⁴ गॉस। अगर इसको हम उल्टा कर देंगे, 1 गॉस बराबर कितना टेस्ला, तो इसको ऐसे आपको राइट करना पड़ेगा, टेस्ला। अब हम आपको एक ट्रिक याद कराना चाहते हैं कि ये कैसे याद रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होगा। तो आपको याद रखना है इस तरह से कि चुंबक कहाँ सटेगा, तो आपको याद रखना है कि लोहे के तसला में, अर्थात तसला से आपको याद आएगा टेस्ला। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। छाप लीजिए। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं सर। अब समझिए, अब देखिए, ये तो हमने बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। अब देखेंगे, सबसे पहले कहेगा विद्युत बल का सूत्र बताइए। तो विद्युत बल को हम किससे दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे सर F से। F बराबर होता है Q × A। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विद्युत बल बराबर, बल्कि इसको FI से दिखा देते हैं, विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स = Q का मतलब हो जाएगा आवेश, इनटू E का मतलब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा कि विद्युत बल का सूत्र, तो विद्युत बल बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यही कह देगा चुंबकीय बल का सूत्र, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स इसको कहेंगे, इसके लिए क्या होगा, तो इसको दिखाएंगे एफ एम से, अभी ऊपर लिखे थे इसके लिए एफ एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये होता है क्यू भी बी साइन थीटा, तो साइन थीटा को छोड़ देंगे, ये मिलेगा क्यू भी बी, अधिकतम वैल्यू यही मिलता है। तो 2 मिल गया, अर्थात यहाँ पर मिलेगा चुंबकीय बल इज इक्वल टू आवेश गुणे वेग गुणे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल आप देख करके छाप लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं जानते हैं, अभी ऊपर आपको इसको पढ़ाए हैं और ये आपको पहला विद्युत वाले पाठ में मिलेगा कि एफ आई बराबर क्यू ई। इस तरह क्यू ई बराबर, केवल ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला मिल जाएगा। अब इतना जानकारी के बाद अब हम आपको बताना चाहेंगे कि लारेंज बल क्या होता है, इसका भी एक अस्तित्व है, ये भी समझिए। लारेंज बल, लारेंटेज फोर्स। सर जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, तो इसको एफ से दिखाया जाता है। एफ बराबर होता है एफ आई प्लस एफ एम। इसका मतलब क्या होगा कि विद्युत बल और चुंबकीय बल के योगफल को लारेंज बल कहते हैं। यहाँ से ये मिल जाएगा विद्युत बल, विद्युत बल, और इसका नाम हो जाएगा चुंबकीय बल। सर हम यहाँ से अब देखेंगे, पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। विद्युत बल और चुंबकीय बल के योगफल को लारेंज बल कहते हैं। हम यहाँ से दोनों का वैल्यू जानते हैं। इसका वैल्यू होता है क्यू ई प्लस इसका वैल्यू होता है क्यू भी बी की। तो यहाँ पर इसका राइट कर लीजिए फार्मूला, या क्यू को कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा ई प्लस, यहाँ पर मिल जाएगा भी बी। यहाँ पर भी आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लिए कौन क्या है, ये यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। क्यू का मतलब होता है आवेश, ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे मिल जाएगा भी बराबर वेग, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सब चीज़ हमने सर आपके सामने लिख दिया है। कौन क्या है आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, और उतारने के तुरंत बाद आप इसको, इसके आगे का जो भी टर्म होगा
आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर आपकी और हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना नहीं भूलेंगे। फिर आपकी और हमारी मुलाकात अगले सही समय से।